नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस का घर का भेदी कौन होगा जो लंका ढाएगा। एक बार फिर से बड़ा सवाल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, जिसका कोई जवाब अभी लोगों के पास नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए कर्नाटक की बजाय राजस्थान के अंदर जो सचिन पायलट है, सचिन पायलट जो है कांग्रेस के लिए भस्मासुर साबित होंगे। ये भस्मासुर वो होते हैं जो जिस पर हाथ रख देते हैं उसी को बर्बाद कर देते हैं, उसको जला के भस्म कर देते हैं। राजस्थान में जिसके अंदर जो हमारे सोर्सेज बताते हैं सब कुछ बहुत ठीक ठाक चल रहा है, सरकार बहुत अच्छे से वहां काम कर रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को कट्टर टक्कर दे सकती है, कांटे की टक्कर दे सकती है वो जो। लेकिन सचिन पायलट की वजह से कांग्रेस के साथ वही हाल हो सकता है जैसा हाल पंजाब में हुआ था, जैसा हाल मध्य प्रदेश में हुआ था। इस सारे खेल के पीछे हालांकि सोर्स ये बताते हैं कि इस पूरे खेल के पीछे खुद कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। खास तौर पे कांग्रेस के जो रणदीप सुरजेवाला हैं, अजय माकन साहब हैं, वेणुगोपाल जैसे लोग हैं, ये कांग्रेस के जो पुराने दिग्गज हैं जो कहीं पर पार्टी को टक्कर दे सकते हैं, उनको ये खुद ही हवा देते हैं और खुद ही कमजोर करते हैं। अब हम बात बताते हैं कि ऐसा क्यों है। क्योंकि आला कमान पूरी तरीके से फेल हो चुका है कांग्रेस के अंदर। अब 10 जनपद की ज्यादा कहे तो पोजीशन नहीं रही है पार्टी के अंदर। 10 जनपद की अब कोई सुनता नहीं है। 10 जनपद अब पूरी तरीके से 10 जनपद कभी कांग्रेस का दुर्ग माना जा सकता था, आज वो किला अवैध से वेद हो चुका है। आज 10 जनपद की ना तो चल रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अपने ही लोग बुरी तरीके से इन सब ऐसे जो भस्मासुर हैं उनको हवा देते हैं। और हम आपको अब पीछे लेके चलते हैं। आप समझिए इस पूरी स्ट्रैटेजी को। 18 नवंबर 2018 में मध्य प्रदेश के अंदर असेंबली के चुनाव हुए थे, विधानसभा के 230 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। यहां पर बीजेपी को कांग्रेस ने करारी टक्कर दी और जो बीजेपी के दिग्विजय सिंह थे उनको नकार दिया मध्य प्रदेश की जनता ने। लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चल सका। कांग्रेस को इस चुनाव में 114 सीटें मिली थी और बीजेपी को 109 सीटें मिली थी। इससे माना यह जाता है कि मैंडेट जो है वो कांग्रेस के साथ था। लेकिन यहां पर जो दिल्ली में बैठे कुछ नेता हैं, उन्होंने वहां बैठे दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सबको हवा दी, इनको वहां लड़वाना शुरू कर दिया, जिस वजह से वहां पर चुनाव जीतने के बावजूद पार्टी के अंदर घमासान हो गया। और उस घमासान के बीच हालांकि आला कमान की पसंद कहे जाने वाले कमलनाथ को वहां पर सीएम बना दिया गया। जब कमलनाथ ने 17 दिसंबर 2018 को सीएम पद की शपथ ले ली, इसके बावजूद जो हवा देने वाले लोग थे उनका कहीं पर भी वो पारा थमा नहीं। ये चीजें चलती रही और लास्ट में जाकर आखिर कांग्रेस की सरकार गिर गई। 15 महीने बाद 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की सरकार गिर गई और यहां पर फिर से बीजेपी ने कांग्रेस के अंदर तोड़फोड़ की। उस तोड़फोड़ में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहां चले गए, उस तोड़फोड़ में शामिल थे। और लास्ट में एक बार फिर से मध्य प्रदेश के मामाजी कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान ने फिर से शपथ ले ली सीएम की, जो अभी तक सीएम के पद पे विराजमान है। ये घमासान हालांकि दिल्ली में बैठे नेताओं के कहने पर ही हुआ था और पार्टी वहां टूट गई, जीतने के बावजूद टूट गई। ऐसा ही हाल पंजाब के अंदर हुआ। पंजाब में 20 फरवरी 2022 को चुनाव हुए, लेकिन इससे पहले यहां बैठे आला कमान में जो नेता थे उन्होंने बुरी तरीके से पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह को
इतना कमजोर करने की कोशिश, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह एक समय पर अपने दम पर पंजाब के अंदर सरकार बना के लाए थे और सीएम थे, बहुत अच्छा शासन प्रशासन उन्होंने दिया कहा जाता है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को बुरी तरीके से कमजोर किया गया, सिद्धू को आगे बढ़ाया गया। जो सिद्धू बीजेपी से कांग्रेस के अंदर आए, जिन्होंने अपने भाषण में राहुल गांधी को, जो आज तक कहा जाता है पप्पू कहा, पप्पू का तमगा दिया, सोनिया गांधी को गुड़िया कहा, विदेशी गुड़िया जैसे शब्दों से अलंकृत किया इन दोनों को, इसके बावजूद उन्होंने सिद्धू को हवा दी, सिद्धू ने सरकार गिरवा दी, चन्नी को बना दिया गया वहां पर, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को बाहर कर दिया गया। बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के जाने के बाद वहां पर एक बार फिर से मान जैसे, भगवंत मान जैसे आम आदमी पार्टी जीत गई, क्योंकि पार्टी टूट चुकी थी, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह का वजूद था वो खत्म हो चुका था, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रह गया था, इसलिए जो टक्कर हुई वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी में और बीजेपी में हुई। बीजेपी का कोई वजूद नहीं था वहां पर, इसलिए बीजेपी हार गई। बीजेपी ये जानती थी कि पंजाब के अंदर उनको वजूद नहीं है। दूसरा, बीजेपी आला कमान पंजाब को अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो एक बॉर्डर स्टेट है। बहुत अच्छे से पता है कि वहां पर बहुत सारी बीमारियां थी, ड्रग्स वहां की मुख्य बीमारी थी जो नस नस में फैल चुकी है पंजाब के। इसके बावजूद हथियार वहां, घुसपैठ वहां से होती थी, हथियार वहां गिराए जाते थे, बहुत सारी समस्याएं थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट अच्छी नहीं थी पंजाब को लेकर, आतंकवाद सर उठा रहा था। इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए बीजेपी ने अपना पैर पीछे खींचा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनवा दी, जो अभी तक काम कर रही है। बीजेपी, कांग्रेस यहां से भी चली गई। इसके बाद आज कर्नाटक में जो चल रहा है, कर्नाटक में जो चल रहा है वो भी आला कमान के जो घुसपैठिए हैं वो बुरी तरीके से लोगों को कर्नाटक में हवा दे रहे हैं, और आने वाला समय कर्नाटक के लिए बहुत बुरा हो सकता है। वहां पर बीजेपी की पूरी नजर है और जल्दी ही बीजेपी वहां सरकार बनाएगी या बना सकती है, क्योंकि कर्नाटक में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ जीतने के बावजूद सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में सचिन पायलट जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस सचिन पायलट के कभी फादर का कांग्रेस में एक रुतबा होता था, राजेश पायलट का, उन्होंने कांग्रेस को राजस्थान में बहुत अच्छे से खड़ा किया, पाला पोसा, उनके बेटे उनकी मृत्यु के बाद दुखद अंत के बाद उनकी जो मृत्यु हुई, उसके बाद जब सचिन पायलट को दिया, तो सचिन पायलट आज के टाइम में बोरा चुके हैं। वो अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह, गौर करने वाली बात यह कि आखिर सचिन पायलट से धरने प्रदर्शन करवा कौन रहा है? क्यों राजस्थान के मामले को बार बार हवा दी जाती है, शांत हो जाता है, हवा दी जाती है। अगर कांग्रेस आला कमान को लगता है कि सचिन पायलट बुरी तरीके से पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं, और क्योंकि वहां पर पुराने दिग्गज हैं, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, वो पुराने कांग्रेस ही सिपाही हैं, उन्होंने दरी बिछाने से लेके कहां तक का सफर तय किया है। अगर सचिन पायलट ऐसी स्थिति पैदा करते हैं तो जितनी जल्दी हो सके कांग्रेस पार्टी को, आला कमान को, या तो सचिन पायलट को निकालकर बाहर कर देना चाहिए या फिर उनकी नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि सचिन पायलट, आपको गौर करने की बात देखिए, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये सब आपस में दोस्त हैं, और जो बहुत सारे कई लोग जो बीजेपी में चले गए हैं वो सचिन पायलट के संपर्क में हैं। इसलिए हो सकता है आने वाले टाइम में कांग्रेस को राजस्थान भी गंवाना पड़ सकता है। अब देखते हैं आने वाला समय कर्नाटक में क्या होगा और राजस्थान में क्या होगा। देखिए, तमाशा जारी है। जय हिंद, जय भारत।